हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की साइंस क्लास में हम लोग टॉप 30 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ध्यान देंगे टोटल क्वेश्चन हमारा 30 है। इनमें से दोस्तों आपको 20 प्रश्न का सही आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं। दोस्तों, आप जरूर से जरूर अपने कमेंट बॉक्स में प्रत्येक प्रश्न का आंसर बताइएगा। सारे के सारे प्रश्न दोस्तों परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, इसलिए वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे। एक भी क्वेश्चन को दोस्तों आप मिस ना कीजिए और प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों ध्यान देंगे, बिना समय गवाए हम लोग ध्यान देंगे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है साइंस का। ध्यान देंगे कि किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है, बताइए। ए में है ग्राम में, मिलीग्राम में, किलोग्राम में या फिर परमाणु द्रव्यमान इकाई में। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि किसी तत्व के, ध्यान देंगे, परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, परमाणु द्रव्यमान इकाई में। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि तापमान को कितना कम कर देने से भी, ध्यान देंगे, कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। बताइए दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस है जो शून्य आयतन घेरेगी। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बताइए। ए में है ध्यान देंगे 273 डिग्री सेल्सियस या फिर ध्यान देंगे 27.3 डिग्री सेल्सियस है। सी में है -273 डिग्री सेल्सियस, डी में है 0 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे -273 डिग्री सेल्सियस तापमान को, ध्यान देंगे दोस्तों, तापमान को -273 डिग्री सेल्सियस कम कर देने से सभी गैस है जो शून्य आयतन घेरेगी। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि एंजाइम मूलतः क्या है, बताइए। वसा है, शर्करा है, प्रोटीन है या फिर विटामिन है। तो दोस्तों जरूर से जरूर इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर बताएं। दोस्तों एंजाइम मूलतः क्या है, बताइए। दोस्तों एंजाइम है जो प्रोटीन है, क्या है, ध्यान देंगे सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रोटीन। अगला प्रश्न है कि अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है, बताइए, अत्यधिक प्रतिरोधकता या फिर शून्य प्रतिरोधकता होता है, या फिर सी में है, ध्यान देंगे, उपरिमित, हमारा सी में है दोस्तों उपरिमित है, ठीक है, उपरिमित प्रतिरोधकता, या फिर दोस्तों डी में है ऋणात्मक प्रतिरोधकता। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा, बताइए। दोस्तों ध्यान देंगे बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, शून्य प्रतिरोधकता। हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है कि अतिचालक एक ऐसी, ध्यान देंगे, एक ऐसी वस्तु है जिसमें शून्य प्रतिरोधकता होती है। अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर बराबर क्या है, बताइए। ए में है 746 वॉट के, 1000 वॉट के या फिर 500 वॉट के, या फिर डी में है 750 वॉट के। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि एक हॉर्स पावर बराबर इनमें से क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे दोस्तों, 746 वॉट के। हमारा ए पर इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव दर्शाता है, बताइए। ध्यान देंगे वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव दर्शाता है दोस्तों, बताइए, तूफानी मौसम को या फिर स्वच्छ एवं साफ मौसम को दर्शाता है। सी में है आर्द्र मौसम को, डी में है शुष्क मौसम को। बताइए, तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव तूफानी मौसम को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि प्रेरकत्व की इकाई क्या है, बताइए। प्रेरकत्व की इकाई क्या है इनमें से, ओम, फैराडे,
या फिर दोस्तों सी में है हेनरी, डी में है ध्यान देंगे कूलम्ब। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए। दोस्तों ध्यान देंगे, इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ध्यान देंगे हेनरी दोस्तों प्रेरकत्व की इकाई क्या है, तो दोस्तों हेनरी है हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि रक्त कैंसर किसे कहा जाता है बताइए। ए में है ध्यान देंगे थ्रोम्बोसिस को, या फिर दोस्तों बी में है ध्यान देंगे हीमोफीलिया को, सी में है ल्यूकेमिया को, या फिर डी में है होमोलिसिस को। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि रक्त कैंसर किसे कहा जाता है। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे ल्यूकेमिया को दोस्तों रक्त कैंसर भी कहा जाता है। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है ध्वनि की इकाई क्या है बताइए। केल्विन, डेसिबल, न्यूटन या फिर पास्कल। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए, क्योंकि दोस्तों यह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्वनि की इकाई क्या है। दोस्तों ध्वनि की इकाई डेसिबल है। क्या है, बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे कि टेलीग्राफी के आविष्कारक करने वाले कौन थे बताइए। मॉर्स, डुप्ले, सी में है न्यूटन, डी में है रदरफोर्ड। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा कि टेलीग्राफी के आविष्कारक करने वाले कौन थे। तो दोस्तों ध्यान देंगे मोर्स थे। हमारा ए पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मोर्स थे। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है बताइए। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया है, इसलिए दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर डालिए। और दोस्तों इस वीडियो को अभी तक आप लाइक ना किए हो तो लाइक आप अवश्य कर लिया कीजिए। तो दोस्तों ध्यान देंगे ऑप्शन हमारा है ए में है सोनोमीटर, बी में है अमीटर, सी में है ऑडियोमीटर, डी में है कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑडियोमीटर। सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर यंत्र का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है बताइए। वोल्ट, वॉट, किलोवाट या फिर दोस्तों किलोवाट घंटा। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है। तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। दोस्तों जरूर से जरूर इस प्रश्न का आंसर बताइए। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा कि विद्युत ऊर्जा की इकाई दोस्तों किलोवाट घंटा होती है। अगला प्रश्न है शुष्क सेल क्या है बताइए। चतुर्थक सेल है, प्राथमिक सेल है, द्वितीयक सेल है या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे यदि आप बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं कि शुष्क सेल प्राथमिक सेल है, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है बताइए। वेबर, टेस्ला, सी में है वॉट, डी में है एम्पियर। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे कि चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है दोस्तों। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे चुंबकीय फ्लक्स की इकाई या फिर यूनिट क्या है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा वेबर है। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे कि प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है बताइए। वोल्ट, ओम, एम्पियर या फिर वॉट। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे क्या होगा बताइए। तो दोस्तों प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है। तो प्रतिरोध की यूनिट ध्यान देंगे ओम होती है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है बताइए। बताइए दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। ध्यान देंगे दोस्तों वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। कम ताप, कम वेग, कम दाब या फिर कम घनत्व। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे
कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण दोस्तों कम घनत्व। क्या है? कम घनत्व है। हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है, बताइए? मायोपिया, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे मोतियाबिंद कहा जाता है, या फिर ध्यान देंगे रतौंधी। सी में है हाइपरमेट्रोपिया। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि मानव नेत्र की दूरदृष्टि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान देंगे मानव नेत्र की दूरदृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इस प्रकार ध्यान देंगे कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है, बताइए? मायोपिया से क्या तात्पर्य है? दीर्घ दृष्टि, निकट दृष्टि, वर्णभिता है, ठीक है। डी में है रतौंधी। दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है? दीर्घ दृष्टि, निकट दृष्टि, वर्णभिता, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे रतौंधी। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा मायोपिया से दोस्तों क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों निकट दृष्टि हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सॉरी, बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है निकट दृष्टि। ध्यान देंगे बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा जल संक्रामक रोग है, बताइए? बताइए निम्न में से कौन सा जल संक्रामक रोग है, बताइए दोस्तों? हैजा, या फिर बी में है प्रतिशय, सी में है चेचक, डी में है शीत ज्वर। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा, बताइए? तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है हैजा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, बताइए? दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, या फिर 15 सेंटीमीटर। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा, बताइए? दोस्तों 25 सेंटीमीटर इस प्रश्न का आंसर है कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है कि टिबिया, ध्यान देंगे टिबिया अस्थि ब्लैंक्स में होती है, बताइए? टिबिया अस्थि डैश में होती है दोस्तों, बताइए किसमें होती है? ए में है कपाल, भुजा, पैर, या फिर जांघ। दोस्तों बताइए इनमें से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि टिबिया अस्थि जो है जो दोस्तों ध्यान देंगे किसमें होती है? तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पैर में होती है। अगला प्रश्न है कि विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग इनमें से क्या है, बताइए? अंधापन, रिकटस, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे सी में है जनन क्षमता में कमी, डी में है बेरी। तो बताइए इनमें से दोस्तों कौन सी बीमारी होती है विटामिन ई की कमी से? दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे सी ऑप्शन, जनन क्षमता में कमी। सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है, बताइए? फेफड़े, तिल्ली, वृक्क, अग्नाशय। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है, बताइए? फेफड़े, तिल्ली, या फिर दोस्तों वृक्क, या फिर अग्नाशय। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? दोस्तों ध्यान देंगे अग्नाशय के दोषपूर्ण कार्य करने से दोस्तों मधुमेह नामक, दोस्तों ध्यान देंगे मधुमेह नामक रोग है जो उत्पन्न होती है। हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, बताइए? एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है दोस्तों कानों की, आंखों की, नाक की, या फिर दोस्तों गले की। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? दोस्तों ध्यान देंगे हमारा इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आंखों की बीमारी है। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है दोस्तों आंखों की। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि सार्स का पूर्ण रूप क्या है, बताइए? SARS का दोस्तों पूर्ण रूप बताना है। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? दोस्तों ध्यान देंगे ए में दे दिया है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, बी में है ध्यान देंगे सेंसिटिव एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सी में है ध्यान देंगे
सी में दे दिया है दोस्तों सेक्रेटिव एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, ठीक है, डी में है सार्स एक प्रकार का दोस्तों पक्षी है। तो बताइए सार्स का पूर्ण रूप हमारा इनमें से क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हमारा ए पर इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ए में है ध्यान देंगे हार्टिकल्चर, या फिर बी में है होरोलॉजी, सी में है पोमोलॉजी, डी में है ध्यान देंगे फ्रेनोलॉजी। तो बताइए फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। तो दोस्तों ध्यान देंगे फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं, सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? बताइए नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? ए में है गुद्देदार पुष्पपाशन, या फिर दोस्तों पुष्पपाशन है, बी में है बीजाणु, सी में है दोनों, या फिर डी में है कली। तो बताइए नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? बताइए दोस्तों जल्द से जल्द। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा गुद्देदार पुष्पपाशन को दोस्तों खाया जाता है। ए पर इस प्रश्न का आंसर है गुद्देदार पुष्पपाशन। अगला प्रश्न है रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है? बताइए ए में है कैरामल का, बी में है ध्यान देंगे कार्नोलाइट का, या फिर सी में है ध्यान देंगे ब्रेजिंग का प्रयोग किया जाता है, या फिर डी में है कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कैरामल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? बताइए चावल, गेहूं, बीन्स, या फिर मकई। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है बीन्स। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए दोस्तों ध्यान देंगे बीन्स है जो दोस्तों सहायक है, बीन्स फसल है जो हमारा क्या है? सहायक है, सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बताइए कोको का कौन सा भाग है जो दोस्तों चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बताइए बीज, फूल, पत्ती, या फिर छाल। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा कि कोको का दोस्तों बीज का जो भाग है, बीज है जो चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारा ए पर इस प्रश्न का आंसर है। तो दोस्तों आज का हमारा साइंस क्लास का यह लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। ध्यान देंगे यदि आपको दोस्तों जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।